हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस लिखना चाहते हैं तो पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सब लोगों को मिलने वाली है कि क्या आप एलिजिबल रहेंगे एग्जाम लिखने के, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं गेट कंप्यूटर साइंस में, स्कोप क्या है इसका, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेस किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें गेट एग्जामिनेशन की तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है या कह सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, अगर आप अपने किसी भी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हैं तो आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, किसी भी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में अगर हैं कम से कम, तो आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। अगर 4 साल का कोर्स है या 5 साल का कोर्स है तो थर्ड ईयर और उसके बाद के ऊपर के जितने भी ईयर हैं वो एग्जाम आप गेट का लिख सकते हैं। अगर आप पास आउट हो चुके हैं 3 साल के ग्रेजुएशन या 4 साल के ग्रेजुएशन या 5 साल के ग्रेजुएशन के बाद तो भी आप एग्जाम लिख सकते हैं। कुल मिला के कम से कम आप थर्ड ईयर में अपने ग्रेजुएशन के होने चाहिए 12वीं के बाद। कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, आपका ये ग्रेजुएशन जो है यूजीसीए या यूजीसी का अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए। दैट्स इट। और आपका ये जो भी बीटेक या बी या बीएससी बीकॉम जो भी आप कर रहे हो वो यूजीसी से मान्य कॉलेज में होना चाहिए। बाकी आप कोई भी जगह पे हो, कोई भी आपका एमई हो, एमटेक हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, आप गेट एग्जामिनेशन तो लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर लिखने का फायदा क्या है। लिखने का फायदा अब आपको ढूंढना है कि अगर आप बी बीटेक या इंजीनियरिंग के अलावा किसी और डोमेन से हो और गेट कंप्यूटर साइंस लिखना चाहते हो तो आपको अपना डोमेन का फ्यूचर स्कोप देखना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस के गेट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग वाले ही होते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि एडमिशन से लेके हर जगह पे उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट की। कोई एज लिमिट नहीं है, आप 90 साल, 100 साल, 200 साल के भी हो जाओगे तो भी एग्जाम लिख सकते हो। जितनी बार लिखना चाहो उतनी बार भी लिख सकते हो। कितने अटेम्प्ट हैं वो भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो गेट एग्जाम। 100 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर आता है। 65 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 30 क्वेश्चन 1 मार्क के, 35 2 मार्क के, 35 इंटू 2 70 प्लस 30 इंटू 130, टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन हो गए। इसमें से 100 मार्क्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। जनरल एप्टीट्यूड में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आता है प्लस इंग्लिश वाला वर्बल एप्टीट्यूड भी इंक्लूड रहता है। 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5 1 मार्क के, 5 2 मार्क के। बाकी के सिर्फ 55 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सिलेबस के होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट सिलेबस का है। 85 मार्क्स वहां से निकल के आता है 55 क्वेश्चंस। अगर आप 3 टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एनएटी, एमएसक्यू। क्विकली बताता हूं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा। अगर आपने करेक्ट पे टिक मार्क किया है, अगर वो 1 मार्क का है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिल जाएंगे। पर यहां पे होती है नेगेटिव मार्किंग। क्या मतलब, अगर आपने गलत टिक मार्क कर दिया तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1/3 और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2/3। मतलब आपको मार्क्स तो नहीं मिले उस क्वेश्चन को लेके, पर दूसरे क्वेश्चन से जो भी आपने मार्क्स कमाए थे उसमें से भी आपको और लौटाने पड़ेंगे और भी लेके चले जाएगा ये अगर गलत किया तो। एनएटी होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें फिल इन द ब्लैंक आता है, एक क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा इसका नंबर, एक न्यूमेरिकल आंसर। न्यूमेरिकल आंसर को आपको वहां टाइप कर देना है। आंसर आपका अगर करेक्ट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। एक्सेप्ट मतलब कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर 1 मार्क का है तो 1 मार्क मिल जाएंगे, 2 है तो 2 मिल जाएंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, गलत आंसर पुट किया तो आपको मिलेगा 0। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएसक्यू होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और इसके लिए ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी पड़ती है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन गिवन होंगे। 4 में से कोई एक, कोई भी 2, कोई भी 3 या चारों के चारों करेक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्वेश्चन
मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। कौन से, ये आपको सिलेक्ट करना है। इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए ये डेंजरस क्वेश्चन होते हैं। और कंप्यूटर साइंस के लिए विशेष प्रेम जो क्वेश्चन पेपर आता है उसकी तरफ से आते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बहुत क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं एमएसक्यू टाइप के। कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आते ही हैं एमएसक्यू टाइप के, कम से कम 10-12, 65 में से 10 to 12 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही हैं कंप्यूटर साइंस में। दूसरी ब्रांचेस में इतने नहीं आते एमएसक्यू टाइप, इसलिए सीएस जो है विशेष विशेष है एमएसक्यू के टर्म्स में, इसीलिए यहीं से ही रैंक आती है, टॉप रैंकर आते हैं। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलने वाली। अगर नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, मतलब अगर आप अटेम्प्ट करोगे और आपको अटेम्प्ट के बाद मार्क जो क्वेश्चन जो है गलत हो गया, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, 0 ही मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में होती है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बच्चा एक्चुअली अटेम्प्ट करता भी है, मतलब कि अटेम्प्ट करेंगे भी, अगर गलत भी हो गया तो भी 0 ही मिलेगा, एनएटी और एमएसक्यू। तो नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू टाइप के लिए ही है, एनएटी एमएसक्यू के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो भी है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है। फॉर सीएस के लिए सिलेबस में क्या आ जाएगा, डिजिटल लॉजिक कोर्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ सी की प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर साइंस में, फिर एल्गोरिदम्स हैं, फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी जिसको ऑटोमेटा थ्योरी भी कहते हैं, और कंपाइलर डिजाइन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेसेस है, कंप्यूटर नेटवर्क भी है। तो ये सारे सेक्शन आपके कोर्सेज जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस में जो 85 का आपका बाकी का बचा हुआ मार्क्स का वेटेज है, उसमें से मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का आता है, 13, और उस 13 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दोनों ही इंक्लूड होता है। आप यहाँ पे कट ऑफ, सॉरी नॉट कट ऑफ, 25 और 26 गेट की वेटेज देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप 25-26 की अगर देखेंगे तो 10 ही क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड से, बाकी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको अलग अलग यहाँ पे क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर ये जनरल एप्टीट्यूड का फिक्स है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। दो अलग अलग सेट में पेपर हुआ था, 2025 का और 2026 का, तो उनके सबके यहाँ पे कोर्स वाइज वेटेज देखने को यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आप अगर कुछ कोर्सेज देखेंगे जैसे कि सीओए है, आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस आए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से। ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा खासा वेटेज होता है 4-5 सब्जेक्ट क्वेश्चंस का। और डीबीएमएस है, 4-5 क्वेश्चंस का अच्छा खासा वेटेज होता है। 6 क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हैं एल्गोरिदम्स से स्पेशली। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब अगर आप पहली बार गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इनका बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप कौन से कोर्सेस को सबसे पहले उठाएंगे? तो मैं यहां इसीलिए ये 3 लेवल के कोर्सेस लेकर आया हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि किससे स्टार्ट करें। बच्चा सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है एप्टीट्यूड को, बट मेरी नजर में एप्टीट्यूड पढ़ना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है अगर आप शुरुआत वहां से करें। क्योंकि एप्टीट्यूड एक तो आपका फेमिलियर टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो 10वीं-12वीं तक उससे, प्लस आपके अगर टॉपिक सिमिलर हैं तो आपको नया कुछ सीखने को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। फिर आपको सीखने में किस चीज में एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी आपकी वहां से डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एप्टीट्यूड आप सीख लोगे तो वही एप्टीट्यूड फिर आपको दूसरे कोर्सेस में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आंसर्स निकालने के लिए परसेंटेज हुआ, फ्रैक्शन हुआ, ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत क्विकली कैलकुलेट करनी पड़ती है दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो जो आपको यहाँ पे शुरुआत में हेल्प कर सकता है अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है या फिर आप एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप जनरल एप्टीट्यूड को लेवल 1 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास दूसरा सब्जेक्ट जो निकल के आता है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि ये भी बेसिक कोर्स है, इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो भी एक बेसिक कोर्स है, और एक डिजिटल लॉजिक होता है, वो भी एक बेसिक कोर्स है, और इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग होता है, ये भी एक बेसिक कोर्स है। तो ये 5 ऐसे बेसिक कोर्सेस हैं जिनसे आप अपनी गेट की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और ये गेट की जर्नी जो है और बहुत आसानी से आपकी शुरू हो जाएगी अगर आप इन 5 में से कोई एक कोर्स को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रीरिक्विजिट बिना वाले कोर्सेस हैं। फिर लेवल 2 में आपके आता है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आप सी प्रोग्रामिंग के बाद स्टार्ट करिए।
इसके बाद स्टार्ट करिए इसको। फिर यहाँ पे लेवल 2 में एक और कोर्स आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको आप डिजिटल के बाद स्टार्ट करेंगे तो मजा आएगा। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलने वाली हैं। और एक कोर्स है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। और इसके अलावा आप रख सकते हैं एल्गोरिदम्स, जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर की ही बात पढ़िएगा। फिर लास्ट में आप टिपिकल कोर्सेस रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, और हमारे पास जो है कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, और कंपाइलर डिजाइन हो गया। ये कंपाइलर डिजाइन आपको थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन के बाद ही पढ़ना है, मजा आएगा आप लोगों को। और बाकी के ये 3 कोर्सेस आप फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल कोर्सेस करने के बाद पढ़ेंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये टिपिकल आपके कोर कोर्सेस हैं सिस्टम्स के, और इनको समझने के लिए आपको एक लेवल तक लर्निंग की कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, जो ये करने के बाद आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सीओए सीखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा इस कोर्स को सीखने में। तो अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो कर सकते हो ये। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप कंप्यूटर साइंस में ही कुछ लर्निंग ऑलरेडी कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोर्सेज का बेसिक नॉलेज है, तो फिर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतना कोई इशू आपको आएगा नहीं। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो बिगेस्ट स्कोप जो गेट कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद बच्चा देखता है वो है आपका एडमिशन इन द टॉप कॉलेजेस फॉर एमटेक, एमएस या पीएचडी। बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि पैकेज जो टियर 3 टियर 2 कॉलेजेस से 5-7 लाख 2 लाख 3 लाख का लगता है या कभी लगता भी नहीं है जॉब, वो ही बच्चा गेट कंप्यूटर साइंस लिख के एक किसी टॉप कॉलेज में जाके 25-30 लाख 50 लाख तक का पैकेज जो है आसानी से पा लेता है। अब 50 लाख में बोल रहा हूँ आसानी से पा लेता है, मतलब हाँ, तो ऑफकोर्स थोड़ी एफर्ट तो लगाने पड़ते हैं, बट फिर भी बहुत आसान हो जाती है रोड उस स्टूडेंट की। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बिट्स पिलानी या डीटीयू, इनमें एडमिशन चाहते हैं फॉर मास्टर्स, गेट निकालना पड़ेगा। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे कि नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, या फिर टीयू है म्यूनिक में, या फिर एनयूएसए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो ये कुछ ऐसी हैं जो एमएस प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए गेट का स्कोर जो है वो वैलिड ले लेती हैं। पीएसयू जॉब्स सेकंड टारगेट होता है, सेकंड तो नहीं कह सकते, कुछ बच्चों का प्राइमरी रहता है, बट सेकंड मोस्ट चॉइस्ड या सिलेक्टेड ऑप्शन होता है गेट कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद बच्चों का। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है कि बच्चों को चाहिए अच्छी जॉब, सिक्योर जॉब और हाई पेइंग जॉब, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में या पीएसयू सेक्टर में मिलती है। और गेट कंप्यूटर साइंस में रिसेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। एनआईसी जो कि पिछले साल तक अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, वो अब गेट के थ्रू ही एडमिशन या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉल करने वाला है। इसके अलावा आपके पास में सर्टिन है, और उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल है, इसरो है, डीआरडीओ है, बाक है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और भी काफ़ी सारे पीएसयूज हैं जिनमें अच्छे कॉल आ जाते हैं अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो डायरेक्ट आपको कॉल आएगा, आप इंटरव्यू दो और आपका सिलेक्शन पक्का। चलिए, रिसर्च एंड फेलोशिप, आपको रिसर्च लैब्स और फेलोशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन भी आपके पास होता है, वहां भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टीचिंग और एकेडमिया में अगर आपको जाना है, एमटेक करना है, पीएचडी करनी है और उसके बाद टीचिंग में आना है, अगर आप पीएचडी करने के बाद, पोस्ट डॉक करने के बाद टीचिंग में रहना चाहते हैं या फिर रिसर्च में रहना चाहते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप डायरेक्टली टेक के बाद या एमएससी के बाद पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं अपने इस गेट एग्जाम को लिखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट पीएचडी ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर आईटी जॉब्स भी कंसीडर करती हैं। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं डायरेक्टली फॉर जॉब इंटरव्यूज, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। और ये तो है ही, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इसलिए यहाँ लिखा गया है क्योंकि बॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप आजकल के जमाने में अच्छा कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बैकएंड का नॉलेज होना चाहिए, एआई का नॉलेज होना चाहिए, तो एआई में अच्छा आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो रिसर्च करते करते आईआईसी आईआईटीज में आप लोग को बहुत कुछ लर्निंग करने को मिल जाएगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केट में चलेगा, और वहां से आप काफी कुछ अच्छे
नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का नॉलेज पाओगे। साथ ही साथ आईआईटी के प्रोफेसर्स, आईआईएससी के प्रोफेसर्स आपको बैक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं टुवर्ड्स योर आइडिया, और आपको काफ़ी कुछ फंडिंग दिलाने में या फिर एडवाइस देने में या फिर जो भी सपोर्ट चाहिए वो करने में बहुत बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो विश्वास दिवस का ऑफर अभी आप लोगों के लिए है। अप टू 56% का ऑफ अभी आपको 27 और 28 गेट की बैचेस के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। तो अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो जल्दी से बैच लेके और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैच ले रहे हैं तो रिकॉर्डेड कंटेंट को आप खजाना के रूप में एड ऑन करके सिर्फ 11 रुपए में पा सकते हैं नई बैच के साथ में। अभी ये भी ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। जल्दी से अपनी सीट बुक कर लीजिए और जल्दी से अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। हैप्पी लर्निंग। बाय।